अंदाजा लगाइए अज़ीज़ान मिल्लत के एक वालिद अपने बेटे से कह रहा है, अपने इकलौते बेटे से कह रहा है कि देखो अल्लाह का हुक्म हुआ है और तुम क्या, तुम्हारी क्या राय है? कुर्बान जाइए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, कुरान करीम में उसका जिक्र आया, कुरान करीम की आयात में अल्लाह ने उसका जिक्र किया, जिसमें हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बाजान आपको अल्लाह ने जो हुक्म दिया है आप कर जाइए, आप मुझे सबर वाला पाएंगे। जब वो लेकर जाते हैं हजरत इस्माइल को और जब जमीन पर लिटाते हैं तो हजरत इस्माइल कहते हैं कि अब्बाजान मेरे हाथ और पैर को बांध देना, इसलिए कि कहीं मेरा खून आपके जिस्म पर ना गिरे। और फिर आप कहते हैं कि मेरे चेहरे को जमीन की तरफ कर देना, कहीं छुरी चलाते वक्त बाप की मोहब्बत ना गालिब आ जाए आपके ऊपर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसा करते हैं। और जैसा कि हज़रत अहमद पाशा कादरी ने जिक्र किया कि जब छुरी चलाने को आते हैं तो निजात ये कि बस है मेरे खलील, तुम अब इस आजमाइश में कामयाब हो चुके, तुम इस आजमाइश में कामयाब हो चुके। और सुबह क़यामत तक हमको हुक्म दिया गया कि हम 10 ज़िलहज के दिन कुर्बानी दें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास इस्तिताअत है और जो कुर्बानी नहीं देता वो हम में से नहीं, वो शरीर का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए अज़ीज़ान मिल्लत हदीस शरीफ में आया, हजरत अली और हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाता है कि जब मेरा बंदा इस दुनिया में आता है तो वो अपनी माँ की गोद में रहता है, उसकी माँ की गोद में सवारी करता है। जब बड़ा होता है तो अपने वालिद की पीठ पर बैठकर सवारी करता है। जब और बड़ा होता है तो जानवरों पर बैठकर सवारी करता है या फिर समंदरों की किश्तियों में बैठकर सवारी करता है। जब इस दुनिया से जाता है तो अपने भाइयों के कंधे के ऊपर अपनी खबर में जाता है। और जब खबर से निकाले जाएंगे तो जो लोग मुत्तकी और परहेजगार होंगे, जिनसे अल्लाह राजी होगा, जब उनको खबरों से निकाला जाएगा तो यही कुर्बानी का जानवर उनके खबर के बाजू खड़ा होगा जो आज अब आप और हम दुनिया में जिसकी कुर्बानी देते हैं। उसी जानवर की पुष्ट पर बैठकर हदीस शरीफ में आया कि हम पूरे सिरात को क्रॉस करेंगे, उसी जानवर की पुष्ट पर बैठकर हमको लेकर जाया जाएगा। इसीलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिन मुसलमानों को अल्लाह ने इस्तिताअत दी, ये जरूरी है कि शरीयत के हुक्म के मुताबिक वो कुर्बानी दें और अल्लाह के रसूल के हदीस शरीफ को याद रखें। कुर्बानी के जानवर के एक बाल के ऊपर 10-10 नेकियां हमको मिलती हैं, 10-10 नेकियां हमको मिलती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम इस चीज को सही तरीके से करें, जो शरीयत का हुक्म है उसके मुताबिक करें, जो शरीयत का हुक्म है उसके मुताबिक उस जानवर के गोश्त को बांटें, इसी में बरकत है। और अगर कोई नहीं करता तो जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो शरीर है। इसीलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन जलसों को मुनाफिद करने का मकसद ये भी है कि सीरत इब्राहीम के इन वाक़यात को आपके सामने रखा जाए, इस वाक़यात को आपके सामने रखा जाए, क्योंकि दीन इस्लाम का खुलासा क्या है कि अपने तन मन धन को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करो। और याद रखो नौजवानों, अगर तुम मरने तैयार नहीं हो तो ये दुनिया तुमको जीने नहीं देगी। अगर तुम मरने तैयार हो जाओगे तो याद रखो तुम दुनिया में जी सकोगे। जो कौम खून को नहीं देखेगी वो कौम कभी जिंदा नहीं रह सकती। जो कौम खून को नहीं देख सकती वो कौम कभी जिंदा नहीं रह सकती। जो अल्लाह की राह में जिद्दोजहद नहीं करेंगे, जो अल्लाह की राह में जिद्दोजहद से बेबहर रहेंगे, याद रखो वो कभी कामयाब नहीं हो सकते, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर दुनिया में जीना है तो तुमको मरने के लिए, हमको मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर हम मरने के लिए तैयार रहेंगे तो हम जिंदा कौम कहलाएंगे। अगर हम मरने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर हम बुज़दिल बन के रह जाएंगे। और जो कौम अल्लाह की राह में
जिद्दोजहद नहीं करेगी, जो पैबाना रहेगी, वो कौम दुनिया से मिट जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत अल्लामा इक़बाल ने क्या खूब कहा कि गरीब और सादा और रंगीन और दास्तान हरम निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है कि हमारे इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना कुर्बानी का दर्ज देता। हमारे इस्लामी कैलेंडर का नया साल का नया महीना हमको कुर्बानी का दर्ज देता। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आजकल हम देख रहे हैं कि जब कभी भी बकरीद खरीद आती, फौरन संघ परिवार की तरफ से जो हम जानवर लेकर आते, कहां से खरीद कर लाते? हम हुकूमत की मार्केट यार्ड से खरीद कर लेकर आते। हुकूमत की मार्केट यार्ड से रसीद साथ होती है। यकीनन आंध्र प्रदेश में हम गाय को नहीं काट सकते, काउ स्लॉटर एक्ट, मगर हम क्या बैल को नहीं काट सकते? क्या भैंस को नहीं काट सकते? यकीनन काट सकते। कानून इसकी इजाजत। पटेल का खद्दावर स्टैचू बनाने का है। अरे मोदी, अरे बीजेपी वालों, यही सरदार पटेल ने कहा था कि महात्मा गांधी के कत्ल के बाद तुम्हारी आरएसएस पर पाबंदी सरदार पटेल ने लगाई थी, सरदार पटेल ने लगाई थी। अब जाके बंबई में बोलते कि मैं उस सरजमीन से हूं जहां से सरदार पटेल है। अरे मोदी सुनो, हम इस सरजमीन से है जहां पर चार मीनार हमने बनाया। हम इस सरजमीन से, मगर आप बोल रहे नहीं सरदार पटेल का स्टैचू बनाएंगे। अच्छा, फिर सरदार पटेल ने जो बैन लगाया आरएसएस को भूल गए आप? सरदार पटेल ने जो आरएसएस को बैन लगाया आप भूल गए? हर जगह बीजेपी झूठ बोलने में माहिर। हमारे फौज के सिपाहियों के सामने तकरीर किए, तकरीर करके क्या बोले कि मैं सैनिक स्कूल जाना चाहता, जीवन में सैनिक स्कूल बना। अरे क्या देख रहा भाई, लंबी लंबी, थोड़ा तो 50% डिस्काउंट दो। मगर नहीं, मैं अगर फॉर्म लेकर आया था, फॉर्म मैं टीवी पे अखबार में पढ़ा, ताजुब कराने में मैं गलत तो नहीं हूं, जाके दोबारा चेक करा रिकॉर्ड में, तो 61 में सैनिक स्कूल बना। मगर इन्हों खड़े रह के बोल दिए, इन्हों खड़े रह के मार दिए, पक मार दिए। अरे थोड़ा तो देख के मारो ताकि लोग समझ ना रहा, मगर खड़े रह के मार दिए। ऐसा मारे का लंबा लंबा, और फिर बोले बैतुल खला बनाओ, बैतुल खला बनाओ, टॉयलेट बनाओ, मंदिर मत बनाओ। अच्छा, अब आरएसएस वाले क्या बोलेंगे? याद पोलिंग परसेंटेज बनना जरूरी। तो हमारा पोलिंग परसेंटेज कितना होना चाहिए? कम से कम 95% होना चाहिए। आप पोलिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे? ऐसी बोल रहे हैं, जानते नहीं जानते? डालना है मेरे भाई, खूब डालना है, जी भर के डालो, दिल से डालो, गुस्सा निकालो अपना। और जब तक आप वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे जमहूरियत में, कैसा आपकी पसंद और नापसंद का इजहार होगा? कैसा होगा बताइए आप? तो वोट का परसेंटेज बढ़ना, वोटर लिस्ट में नाम को डलवाइए, अगर नाम नहीं है तो हमारे पास है, चेक करिए, जरूरी है। कल के दिन वोट पासपोर्ट बनाना है, ये किस्म का आइडेंटिटी प्रूफ है हमारे, ये बहुत जरूरी है मेरे अजीज दोस्तों। अपने घर में भी जाकर देखिए, अपने घर वालों से पूछिए कि नाम वोटर लिस्ट में है नहीं है, अभी से तैयारी करना है। बात करें कि मोदी बोल रहे इतने नौजवान आए, नाम दलाओ, नाम दलाओ, मैं भी बोल रहा हूं नाम दलाओ। नाम दलाना जरूरी है, वोट डालना जरूरी है। और उन्होंने भूख हड़ताल बैठे दिल्ली में, बाबू आंध्र प्रदेश यहां टूट रहा, वहां कहीं क्यों बैठे आप? यहां जाना था, यहीं बैठना था, इन्हों बैठे तो तुम उधर कहीं कोने में बैठना था। अजीब भूख हड़ताल है इन लोगों की। पानी पी सकते कहते, यू कैन ड्रिंक वाटर बट यू कैन नॉट टेक फूड। अच्छा, ऐसा तो मैं तो 60 दिन तो बैठ सकता हूं। मैं खाली पानी बोले तो यहाँ 30 दिन 40 दिन हम लोग माशाअल्लाह अल्लाह के करम से रहते।
यूं भूख हड़ताल तो यूं भूख हड़ताल। अरे कहां जाके रुकेंगी हमारी जमहूरियत? क्या भूख हड़ताल पे चलेंगी? अजीजान मिल्लत, आंध्र प्रदेश को तोड़ने की बात मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं। ये अनंतपुर में, जिले अनंतपुर में जो बैकवर्डनेस है, जो पसमानदगी है, जितनी पसमानदगी तांडूर में और आदिलाबाद जिले में उतनी पसमानदगी अनंतपुर में। मुझे सोचे तो डर होता कि क्या होगा अनंतपुर की पसमानदगी का। और वहां पर मुसलमान, वहां पर दलित है, क्या होगा इन लोगों का? कौन पूछेगा इनको? हम शुरू से कह रहे, मंदिर पे इल्जाम लगाए, नहीं आप ऐसा कर रहे भाई, हम अपने सियासी फायदे के लिए अपनी पॉलिसियों को तय नहीं करते, हम अपने फायदे के लिए पॉलिसीज को नहीं बनाते, हम मिल्लत और कौम के सामने रखकर पॉलिसीज को बनाते। क्या अनंतपुर का मेरा भाई नहीं है? इसलिए हम उनकी बात नहीं करेंगे कि उनकी वोट नहीं डालते हमको। उनका क्या होगा बताऊंगा, कौन पूछने वाला है इनका? इसीलिए हमको सोचना पड़ेगा उनके अनंतपुर के बारे में। हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा, पॉलिसी बनाना पड़ेगा। और हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को बताना चाह रहे कि आपकी हुकूमत आर्टिकल 258 के नाम पर हैदराबाद से लॉ एंड ऑर्डर, बल्दिया, रेवेन्यू अगर आप छीनेंगे हैदराबाद से तो अच्छा नहीं होगा। ये हमको मंजूर नहीं है। अगर कोई कांग्रेस के आपके लोग मंजूर कर रहे हैं, उनका ताल्लुक हैदराबाद से नहीं है। हैदराबाद सबका जरूर है, मगर हैदराबाद मेरा भी तो है। हैदराबाद सबका है, यहां पर हर कोई रह सकता है। मगर ये क्या बात हुई कि लॉ एंड ऑर्डर मरकज के पास रहेगा, बल्दिया मरकज के पास रहेगा, तो हम क्या थालियां मारने को सामने बैठेंगे आपके? नहीं होगा। मनमोहन सिंह साहब, गवर्नर के जरिए, बैकडोर एंट्री के जरिए आर्टिकल 258 के तहत आप इख्तियारात को मत दीजिए। ये कांग्रेस के लोग अगर ऐसा करेंगे तो ये गद्दार है हैदराबाद के, ये तबाह कर रहे हैं हैदराबाद को। कोई तरक्की नहीं होगी हैदराबाद में। तो बोलेंगे 10 साल के बाद देखेंगे, जब तक हम क्या करेंगे? क्या यहां पर वोट की जरूरत नहीं है? क्या यहां पर पुलिस को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है? आज पुलिस रहते हुए भी, सियासी इख्तिदार में रहते हुए भी हमारे जानवरों को रोक रहे हैं आप। यह क्या बात है? इसीलिए हम डॉक्टर मनमोहन सिंह से बताना चाह रहे कि 258 के नाम पर हमसे इख्तियारात मत छीनिए। और ये हैदराबाद के ताल्लुक से मैं फिर से बोल रहा हूं और पूरी नेक नियति के साथ कह रहा हूं, हमारे सीमांध्रा के भाइयों से कह रहा हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ हम ठहरने को तैयार हैं। मुझे आपकी वोट की जरूरत नहीं है, मुझे आपके नोट की जरूरत नहीं है, मुझे आपके तहफ्फुज़ की फिक्र। आधी रात को अगर सीमांध्रा के लोग बोलेंगे असदुद्दीन ओवैसी तुम चपरासी की तरह आकर ठहर जाओ हमारे घर के सामने, तो असदुद्दीन ओवैसी नहीं बल्कि पूरी कौम आके तुम्हारे साथ ठहरे। तुम हैदराबाद छोड़ के मत जाओ, तुम हैदराबाद में रहो, ये हैदराबाद तुम्हारा है, तुम यहां पर रहो। हम तुम पर आंच आने नहीं देंगे। किसी की मां नहीं चली तुमको भगाने को लिए यहां पर। हम करेंगे तुम्हारे साथ। हम सीमांध्रा के लोगों से बोल रहे, हमको आपके वोट की जरूरत नहीं है, ना आपकी नोट की जरूरत है। आप जब कभी भी आवाज देंगे हम बोलेंगे वेलकम, हम आके ठहरेंगे आपके सामने, हम साथ ठहरेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान सबका है, हैदराबाद सबका है। हैदराबाद किसी के बाप का नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता हैदराबाद ऐसा करेंगे। कोई बोला इनको भगाएंगे, कहां भगाते जी, किधर भगाते जी? क्या भाग, जब तुम भागे बोल तो क्या भागने को तैयार है? अरे